आइए आज हम लोग करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है। ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 का, और चैप्टर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी का मिसलिनियस एक्सरसाइज है। तो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए थे। तो चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट्स। मॉडुलस और आर्गूमेंट आपको निकालना है। ये बहुत आसानी है, आपको बताया गया है। मॉडुलस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इमेजिनरी और रियल का स्क्वायर कर देंगे, रियल है इमेजिनरी का स्क्वायर। और आर्गूमेंट के लिए वही थीटा निकालना होता है, उससे पहले आपको टेन अल्फा निकालना होता है। तो ये आप पहले बहुत कुछ कर चुके हैं, कुछ विशेष नहीं है। ये तो हम लोग लास्ट वाले पड़ाव पे हैं, अब आप लोग मास्टर एपिसोड रखें। फिर भी कोई दिक्कत या डाउट्स आता है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देख सकते हैं, आपको दे रखा है इसके सारे एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट। और कुछ ऐसी बात हो तो कमेंट वगैरह में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, तो उसका कुछ रास्ता निकाला जा सकता है। कुछ विशेष ऐसा नहीं है, फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, आप समझ सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास है, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लेट कर लेते हैं। लेट जेड इक्वल टू 1 + 2 आयटा और 1 - 3 आयटा। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए फ्रैक्शनल रूप में दिया है और दोनों तरफ आयटा है, तो इसको हटाने की कोशिश कीजिए, जनरल फॉर्म में इसको लाने की कोशिश कीजिए। यानी जनरल फॉर्म क्या होता है इक्वेशन किसी का, z बराबर x + iy, ठीक है ना। इस फॉर्म में आप लाने की कोशिश कीजिए, या a + ib के फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए। ये जनरल फॉर्म होता है तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, या इसी के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, नीचे वाला पार्ट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, साइन बदल दीजिए, बस सीधी सी बात है। और इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए तो उसी में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो बहुत आसानी से इसको भी कर लेंगे। 1 + 2 आयटा और 1 - 3 आयटा मल्टीप्लाई 1 + 3 आयटा, 1 + 3 आयटा। देखिए मल्टीप्लाई हमने आसानी से कर लिया। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए। देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 3 से करेंगे तो 3 आयटा। ये सारे प्लस हैं तो इसलिए सारे प्लस में ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। 2 आयटा 1 तो 2 आयटा हो जाएगा, 2 आयटा। 2 3 जा 6, 6 और आयटा का स्क्वायर, तो +6 आयटा का स्क्वायर। इसको ध्यान रखिएगा, आयटा का स्क्वायर, क्योंकि आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, एज इट इज़, कुछ विशेष इसमें नहीं है जो आप लोग के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। नीचे वाले देखिए ये फॉर्मूला बैठ गया, a - b a + b, a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये क्या है 1 का स्क्वायर। देखिए दोनों में a1 है, और b क्या हो जाएगा 3 आयटा का स्क्वायर। बहुत आसानी से इसको भी हम लोग कर दिया, कुछ विशेष इसमें नहीं रहा कि आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। देखिए चलिए तो आगे हम बढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या है, 1 ये 6 आयटा स्क्वायर तो -6 हो जाएगा, क्योंकि आयटा स्क्वायर -1 होता है, तो -6 हो जाएगा। 6 को -1 से करेंगे, और ये 3 to 5 तो +5 आयटा अपॉन, ये देखिए 1 और +3 3 जा 9, और आयटा स्क्वायर -1 तो 9 -9 और -1 से प्लस तो +9 हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको कर लिया। अब देखिए आगे इसको चलते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो कुछ विशेष नहीं है, 1 में से 6 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा -5, तो -5 और यहाँ देखिए 5 आयटा तो +5 आयटा, और नीचे देखिए 9 1 10 तो 10 कर दीजिए। इसको भी सेपरेट कीजिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो -5/10 और +5 आयटा बाई 10, तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया -1/2 और +1/2 आयटा। तो जेड हमारे पास ये आया, ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तो हमारे पास जेड जो आया, जेड आया उसको लिखिए पहले -1/2 और 1/2 आयटा। अब देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। अब हमको इसके मॉडुलस निकालने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग के लिए आपको पता है मॉडुलस आर निकाल दीजिए, आर मॉडुलस जेड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट का स्क्वायर इस पार्ट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं। तो क्या हो जाएगा हाफ -हाफ का स्क्वायर और +½ का स्क्वायर, और हम लोग क्या लगाते हैं रूट लगाते हैं, और कुछ विशेष इसमें नहीं है जो आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते थे, 1/4 हो जाएगा ये, और ये 1/4 हो जाएगा एज इट इज़, ठीक है ना। अब देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ये एज इट इज़ 4 4 तो रहेगा, ऊपर में 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 का एलसीएम 4 ही होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2/4 एज इट इज़, यानी ये कट जाएगा 2 2 जा 4, तो आपके पास क्या रिजल्ट है 1/√2, यानी ये निकला, ठीक। यानी लिख सकते हैं R इक्वल टू 1/√2
√2। ये तो आपके पास r निकल गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं आर्गूमेंट के पास, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ आर्गूमेंट्स, ठीक है ना। आर्गूमेंट थीटा इज इक्वल टू वाट, इसको हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेन अल्फा का सहारा लेते हैं। आपको पता है हम लोग इसके लिए क्या पहले निकालते हैं, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा बराबर क्या होता है, ये इमेजिनरी पार्ट आपका इमेजिनरी का और रियल जेड का मॉडुलस निकालते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल इसको हम लोग ये भी इक्वेशन लिख देते हैं, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स, इमेजिनरी को हम लोग y कहते हैं, रियल को x करते हैं। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है जो आप लोग के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें मान आप एज इट इज पुट कर दिए। देखिए टेन इनवर्स y क्या है, देखिए ये रहा y और ये रहा x, ठीक है ना। यानी 1/2 और नीचे -1/2, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1/2 और -1/2। ये क्या है, आप इसको इनपुट कर दीजिए मॉडुलस में। ये देखिए इनपुट हमने कर दिया, ठीक है ना। ये ब्रैकेट रहने दीजिए, ठीक है। ये देखिए दोनों सेम है, ये पार्ट कट जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग कर सकते हैं कि टेन इनवर्स और देखिए मोड -1, तो आपको पता है मोड से जब बाहर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो जब ये प्लस में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा ये माइनस है, तो मोड क्या करता है, प्लस माइनस दोनों को प्लस में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। प्लस होगा तो भी प्लस आंसर आएगा, माइनस होगा तो भी प्लस में आंसर आएगा। तो 10 में +1 यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1। तो 1 किसका मान आता है, 1045 का आता है। यानी कि अल्फा इजकल टू π/4, ये आपके पास आ गया है। बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया। अल्फा हमारे पास क्या आ गया, π/4, क्योंकि इस 1 का वैल्यू क्या होता है 1045, तो 1045 क्या है, π/4 ही आता है। तो अल्फा हमारे पास निकल गया। अब हम लोग इसको पता करते हैं क्वाड्रेंट के, ठीक है ना, कि किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। चलिए तो उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं और फिर उसके बाद आपको आर्गूमेंट्स निकलेगा। तो क्वाड्रेंट पता करने के लिए क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स देखिए हमारे पास ये क्या रहे, -½ और +½ ये दो रहे, यानी ये आएगा माइनस और प्लस, इस रेशियो से आएगा, ठीक। जब इस रेशियो से आएगा तो देखिए किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, आप समझ सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ऐसे आप लोग को बताया गया। फिर भी आप देखिए माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट में। और जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा क्या होता है, π-α होता है। ध्यान रखिए सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, π-α। बस इसी का आप लोग को सहारा लेना है, कुछ विशेष इसमें नहीं है। यानी कि थीटा बराबर π-α, ठीक है ना। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दिया। आप लिख सकते हैं ना, तो नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि लिखना जरूरी है, हमने कर दिया। अब देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, π-α, अल्फा का मान क्या है, π/4 है, तो क्या हो जाएगा 4π - π/4 यानी कि 3π/4, ये रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास थीटा निकल गया 3π/4, यानी कि थीटा इजकल टू 3π/4। यही हम लोग को निकालना था, कुछ विशेष इसमें नहीं है जो आप लोग के लिए परेशानी हो, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको निकालिए। अब चाहे तो एज इट इज हम लोग इसको नॉर्मल फॉर्म में चाहे तो लिख सकते हैं। मॉडुलस बोला था, देखिए जेड का मॉडुलस, तो जेड का मॉडुलस क्या था, 1 + 2i अपॉन 1 - 3i आयोटा, और इसका क्या था मोड। तो क्या निकला 1/√2, ये निकला। आप लोग देख सकते हैं हम लोग ये निकाला था, ठीक है ना, मॉडुलस निकाला है। ये देखिए ये मॉडुलस निकला हुआ, ठीक है ना, ये निकला है, ठीक है ना। किसका निकला है, इसी नंबर का निकला है, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। अब आगे बढ़िए, देखिए इसके बाद हम लोग को आर्गूमेंट था, तो आर्गूमेंट थीटा जो था, ठीक है ना, किसका निकला था हम लोग का आर्गूमेंट्स 1 + 2 आयटा और 1 - 3 आयटा, इसी का हम लोग को निकालना था। तो क्या आया 3π/4, ये देखिए ये निकाला थीटा। तो इस हिसाब से इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब एक्स्ट्रा चीज़ आपको जो हम बता रहे हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो वो होता है पोलर फॉर्म, वो होता है पोलर फॉर्म। तो देखिए पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, r क्या दिया है 1/√2 और cos 3π/4 प्लस i sin
3π/4 और ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, ये आपका पोलर फॉर्म आता है। लेकिन ये हम लोग को ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछ रखा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया।